शामुएल परमेश्वर के आंगन में छोड़ दिया गया, वो भविष्यवक्ता बना। ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम परमेश्वर के आंगन में छोड़ दिए गए। हमने बाहरी कपड़े पहनना सीख लिया, बाहरी बाल बनाना सीख लिया। आज जो प्रभु मेरे से बोला मॉर्निंग प्रेयर में और कल की रात्रि की प्रेयर में, मैं वही बात आपसे बोलना जा रही हूँ। हमने सीखा नहीं, आदर करने नहीं सीखा, हमने परमेश्वर का भय मानना नहीं सीखा, हमने बाइबल पढ़ना नहीं सीखा, हमने दुआ करना नहीं सीखा, और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने व्यवहार करना नहीं सीखा। क्यों इब्लीस ने सर्प का ही रूप धारण किया, और आज समय में क्या कर रहा है? ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर रहा है, धर्म के सेवक होने का रूप धारण कर रहा है, प्रार्थना करने वाले सेवकों का रूप धारण कर रहा है। क्योंकि बाइबल कहती है उत्पत्ति 3 में सबसे ज्यादा धूर्तता, छल, कपट उसके अंदर भरा पड़ा है। हम सब हैं परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन। प्रभु के भवन में ही नहीं है, सब जगह है। तुमने किसके सामने बोला? हम भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं। पढ़ेंगे भैया प्रेरितों के काम 2 का 29 वचन से पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वो भविष्यद्वक्ता था, वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। बैठाया दाऊद के सिंहासन पर यीशु मसीह बैठा, वही यीशु मेरे हृदय के रूपी सिंहासन पर बैठा है। हाँ, उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। ये सत्य है आगे, और तुम भी ना सड़ोगे, ना तो अधोलोक तुमको रोकेगा। ये सत्य है आगे। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। हाँ, आप जिस यीशु को परमेश्वर ने जिलाया आप गवाह हैं। मैं गवाह हूँ। उसको कब्र रोक नहीं सकी, मेरे को भी कब्र रोकेगी नहीं। अधोलोक में पड़ा नहीं, वो भी मैं नहीं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने वो उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। अब देखो जो यीशु तुम्हारे अंदर है। 33 वचन पढ़ो सब एक साथ मिलकर। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, परमेश्वर के दाहिने हाथ से, मनुष्य नहीं, जब यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, जिसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह के लिए की गई थी, उससे ये उंडेल दिया है। उसने परमेश्वर ने उंडेल दिया है जो तुम देखते सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। हाँ, अतः इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से ये जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। हाँ। जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जिन्हें प्रभु मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, उनके लिए प्रतिज्ञा है, तुम्हारे संतानों के लिए प्रतिज्ञा है। पर अगर गलत है, इसलिए आज आप और आपका घराना गलत है। आगे
उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया। कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हाँ। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। बस आप ऐसे हैं क्या? बैठ जाइए। लौदीकिया की कलीसिया को क्यों कहा गया मैं तेरे कामों को जानता हूं? अब आप देखिए यहां पर, आप देखिए जितने प्राचीन लोग हैं यहां पर, आप अपने आप को देखिए। यहां पर बाइबल क्या कहता है, फिर से हम पढ़ेंगे 32 वचन से। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम गवाह हैं। आप गवाह हो। सबसे पहले हम गवाह बनते हैं। कहाँ बनते हैं? सब जगह। आज लोग सिर्फ गवाही चर्च में देते हैं, चर्च में गवाही नहीं देते हैं। चर्च में गवाही नहीं देते हैं। तुम गवाही पृथ्वी की छोर में, तुम जहां कहीं भी हो, तुम गवाही दो कि मैं गवाह हूं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। दूसरा, वो परमेश्वर के इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से, परमेश्वर के हाथ से उसने सर्वोच्च पद पाया, इसलिए यीशु श्रेष्ठ है। आपको कोई मनुष्य, इसलिए आप मनुष्यों से सावधान रहना। आज इंसान भाग रहा है, नहीं, आपको परमेश्वर को जानना है। लिखा है परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके, अब इधर देखो, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी के पेट में आया, उसने उसको जन्म दिया। वो 12 वर्ष की उम्र तक था। फिर उसके बाद उसने यर्दन की नदी में बपतिस्मा लिया। आज देखो, आज देखो, उसने व्यवस्था को पूरा किया। जो जो उसने अपने चेलों को सिखाया उसने वो किया। आज उसने जो मुझे सिखाया हमने किया। हमने सोच समझ के बपतिस्मा नहीं लिया। मैं क्रिश्चियन होकर भी मैं इस बात को, फसा के पर्व, ये सबको, ऐसी भीड़ हम देखते थे। हाँ, तुम चर्च जाते हो ना, तुम चर्च नहीं जाते हो। आज भी वही है, सारे रिश्ते नाते तुमने यहाँ पे भी, तुम जैसा करोगे तुम वैसा भरोगे। तुम्हारा व्यवहार लौटकर तुम्हारे ऊपर आएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, परमेश्वर का वचन है। मैं एक भी शब्द इधर उधर नहीं कहती। बाइबल कहती है तुम अपनी माँ से प्यार करते हो, अपने पिता से प्यार करते हो, तुम प्रभु से प्यार करते हो, तुम अपने सिखाने वाले से प्यार करते हो, तो उसकी पहचान क्या है? जो आज्ञाओं को मानता है वही प्रेम करता है। और अगर तुमने परमेश्वर की आज्ञा मानी और तुमने परमेश्वर से प्रेम किया तो उसके सिखाने वाले, उसके भेजने वाले की भी आप आज्ञा मानोगे। आप अपनी बात नहीं रखो। जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा में गर्भ में आया, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसने जल में डूबा, उसने भी वो किया। जब कबूतर की नाई उसके ऊपर हुआ, उसको पहचान दी गई, बहुतेरों ने बपतिस्मा लिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ, परंतु साइन था कि वास्तविक में देखने के लिए था। आत्मा में थोड़ी ना देख सकता था यूहन्ना, परंतु पूरे लोगों के देखते देखते उसके ऊपर कबूतर आकर बैठा, तब पहचान हुई कि ये परमेश्वर का। और आकाशवाणी भी हुई। जब वो परमेश्वर के हाथ से सर्वोच्च पद पाया, तो आपको परमेश्वर के हाथ से पाना है कि आपको मनुष्य के हाथ से पाना है कि आपको अपने आप बन जाना है? परमेश्वर का वचन है आपके और मेरे लिए। और लिखा है पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके, उसने पिता से पवित्र आत्मा पाया। तुम तो पास्टर प्रचारकों के पीछे भागते हो। हम तो इतना जानते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं अपने पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा, क्योंकि मैंने अपने पिता से वो हाथ से पाया है, मैंने अपने पिता के हाथ से पवित्र आत्मा पाया है, इसलिए मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। मुझे बताओ, पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा एक साथ रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। अशुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा एक साथ रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। यीशु मसीह और लूसीफर एक साथ रह सकते हैं क्या? नहीं। अंधकार और ज्योति एक साथ रह सकती है कि नहीं? एक को तो जाना ही होगा। शैतान का
ये काम इतना बड़ा नहीं है कि तेरे को गरीब कर दे। शैतान का इतना बड़ा काम नहीं है कि तेरा एक्सीडेंट करा दे। शैतान का इतना बड़ा काम नहीं है कि तेरे को कर्ज में फंसा दे। शैतान का इतना बड़ा काम तेरे जीवन में नहीं है कि तेरे को हार और हार, असफलता और असफलता कर दे। परंतु शैतान का सबसे बड़ा काम तेरे माइंड से खेलना है, तेरे विचारों से खेलना है, तेरे को भ्रम में डालना है, तेरे को शक में डालना है, तेरे को संदेह में डालना है। तेरे को सही बात तेरे को बुरी लगेगी, तेरे को अच्छी बात बुरी लगेगी। सबसे बड़ा काम आपके जीवन में शैतान का आपको गरीब करना नहीं है, पाप में गिराना नहीं है, अभिलाषाओं में गिराना नहीं है, हार में नहीं है, असफलता में नहीं है। बस सबसे बड़ा काम है उसके जीवन में आपके मन से खेलना, आपके विचारों से खेलना, सही बात बुरी लगना, बुरी बात सही लगना। उसने मेरे परमेश्वर से प्यार नहीं किया। अपने बनाने वाले, अपने सृजनहार के प्रति असंतुष्ट वो रहा। उसको खड़े रहना पसंद नहीं आया, उसकी हुजूरी में खड़े रहना पसंद नहीं आया। उसको तो जिब्राइल बनना था, उसको तो मिकाएल बनना था, उसको तो उससे बड़ा बनना था। जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। यही क्रिस्ट विरोधी की आत्मा है, अपने आप को बड़ा करना, अपने आप को बड़ा करना। ये क्रिस्ट विरोधी की आत्मा है। ये अंतिम समय में चेक योरसेल्फ, क्रिस्ट की आत्मा आपके अंदर है कि विरोधी आत्मा आपके अंदर है। इसलिए ये लौदीकिया की कलीसिया को ये तू लिख, मैं तेरे कामों को जानता हूं। कौन से काम है वो? कि परमेश्वर से पद पाना, परमेश्वर से आत्मा पाना, परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। कहां से पाया तुमने? कहां से पाया? कहां से आया? कहां से आया? क्या है? पढ़ेंगे उसको हम, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 41 वचन से। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, ग्रहण करते हो, बपतिस्मा लिया, ग्रहण करते हो, जो भी वचन है आप उसको ग्रहण करते हो। जब ये बात उसने कहा कि पहने के दिखा कि तुमने उसे, उस शत्रु को, यीशु मसीह का काम है शत्रु की चौकियों को लटना। तुम हो, तुम्हारा खानदान हो, तुम्हारा बच्चा है। जब तक मैं अपने शत्रु को अपने पांव के नीचे ना ला लूं, देश आकाश की तमाम शक्तियों को मेरा यीशु अपने पांव के लिए ना ले आए, यहां खाने पीने मत आइए। यहां जो कुछ भी होता है आपकी आत्मा के लिए होता है। यीशु मसीह ने उनको खिलाया, उनको पिलाया। वो खाने पीने नहीं आते थे, वो मनोरंजन के लिए नहीं थे, वो भीड़ को सुध नहीं थी, वो बच्चे तक को खाने की सुध नहीं थी। हम तो खाने पीने आते, आपके लिए तो यही कहा गया। हम रियलाइज भी नहीं करते, हम रियलाइज भी नहीं करते। अरे ये तो वो मन्ना मूसा के समय में इस्राएलियों ने खाया और मरकर ढेर हो गए, परंतु ये तो वो रोटी है जिसे तुम खाओगे तुम कभी नहीं मरोगे। यहां चापलूसी नहीं है, यहां लल्लोपत्तो नहीं है। परमेश्वर का राज्य खाना और पीना और बातों में नहीं है। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है, पवित्रता है, मेल मिलाप है। उस पवित्र आत्मा के द्वारा बाप बेटे कैसे मिले हैं देखो। मैंने पिता से पाया, पिता ने मुझे आत्मा दिया। जब मैं पिता की ओर से हूँ, मैं पिता से सुनता हूँ, मैं पिता से बोलता हूँ, मैं और पिता एक हैं। तुम एक हो। मेरे प्रियो, सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और सत्य यही है कि जब उनसे कहा गया तो उनके हृदय छिद गए। जब तुमको ना झंझोड़ा जाता है, पता है आपको कई बार ना रियलाइज कराया जाता है, क्या कर रहे हो तुम लोग। मेरे प्रियो, अगर उसने तुम्हें उठाया, उसने तुम्हें बनाया, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे खानदान में उसकी नम्रता और दीनता दिखाई देनी चाहिए। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।